हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू लोको असब। एंड आज फाइनली टाइम आ गया है, हम जा रहे हैं ईरान। मैं अभी फ़िलहाल मस्कत एयरपोर्ट में बैठा हूँ। अभी 4:30 का हमारा फ्लाइट है। एंड ओ माय गॉड, आई एम सो नर्वस। इट वाजंट इजी प्लानिंग फॉर दिस ट्रिप बिकॉज कार्ड्स नहीं चलते हमारे इंडियन। कोई भी वीज़ा मास्टर कार्ड सब बैंड है। टिकट्स लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लोग के करेंसी का बहुत इशू है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एंड बट स्टिल मुझे आना था। ये दिस लाइक ऑन एक्सोटिक लोकेशन फॉर मी। समहाउ आई प्लान्ड इट एंड यस, आई एम गोइंग। थोड़े टाइम में भी बोर्डिंग स्टार्ट होगा एंड हमारा ईरान जर्नी स्टार्ट होगा। सो आई कांट वेट। कोई भी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल नहीं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब बैंड है, तो ये सब नहीं चलेगा। वीपीएन भी यूज़ करना रिस्की है, भी कैसे वो करूँगा। बट यस, ये कंट्री जाना है तो आई विल समहाउ डू इट। तो यस, थोड़ा थोड़ा करके बोर्डिंग स्टार्ट होगा। लेट्स सी हाउ इट इज। मुझे पहले से एडवेंचरस एक्सोटिक लोकेशन जाने का बहुत शौक था, पर मौका मिला नहीं, तो ऐसा जाने हुआ नहीं। सो आई एंडेड अप गोइंग टू ऑल द मेन स्ट्रीम प्लेसेस, द प्लेसेस वेयर एवरीवन गो। फाइनली आज जाके चांस मिला है टू विजिट दिस कंट्री, ईरान। एंड इतना सारा कियोस है, इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है इस कंट्री के साथ। तो हाँ, डर तो बहुत लग रहा है हाउ इट विल बी। प्रॉपर प्लानिंग करने भी होता नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गो ना। सो इट्स वेरी हार्ड टू properly plan itinerary, transportation, food, stay, all that. But somehow I took bits and pieces and somehow pieced it together and एक plan अभी बन गया है. So yes, hopefully everything goes smooth. Hopefully it'll be fun. Yeah, let the journey begin. So we are going in Salam Air now. Salam Air का Airbus flight है हमारा, Airbus 320 I guess. So अभी half an hour में boarding start होगा. तो yeah, let's let the Iran journey begin. Oh my God, so excited. मैं इतनी सारी जगह के कोई जगह के लिए इतना excited नहीं था, but इस जगह के लिए एक अलग ही excited है. So yeah, let the journey begin. And we are walking towards our plane. This is the Salam Air. So yeah, let's see how the plane looks from the inside. तो गैस हम बैठ गए प्लेन में। इट्स अ वेरी बेसिक प्लेन कंपेयरिंग टू द प्रीवियस प्लेन्स इन विच आई हैव फ्लोन टू। कुछ नहीं है, नो इंफोटेनमेंट सिस्टम, नो नथिंग, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज ये सलाम एयर है। दिस इज़ लाइक इंडिगो ऑफ इंडिया। बहुत बजट प्लेन है, ज़्यादा कुछ है नहीं फीचर्स। सो या सो वी आर सिटिंग हियर। आई रियली लाइक दीज सीट्स यार, कितना अच्छा, देखो लेग स्पेस बहुत है। बट या हम लोग को ये सीट मिल गया है। तो यस, लेट द जर्नी बिगिन। I will soon land in Tehran and update you. अब तक निकला नहीं है, so yeah, निकलते जल्दी यहाँ से। Ladies and gentlemen, welcome to Tehran. The local time is 23 minutes past 6 in the evening. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. तो गैस प्लेन लैंड हो गई है, तो हम लोग अभी पहुँच गए। वी आर इन इमाम खोइमी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अभी स्लोली आगे जाता हूँ। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू शूट मच फर्दर इन एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। सो देखते हैं आगे मैं कहाँ शूट कर सकता हूँ। आई विल सी यू देन। व्हाट अ वे यू आर इन द वर्ल्ड। ये वाला ड्रामा तो हर जगह है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हो गया हमारा कस्टम्स एंड इमिग्रेशंस एंड वी आर ऑफिशियली इन ईरान। वी आर जस्ट एंटरिंग ईरान एंड oh my God, this feeling is something else.
एवरीवन फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं ईरान। माय गॉड, इतना मजेदार सफर था, इतना एक्साइटिंग सफर था बिकॉज मैं इतना नर्वस था। ये प्लान मैं कब से कर रहा था, बट ऑलवेज ईरान में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है, तो डर लगता है कि कैसे प्लान बनाऊं, कैसे आऊं, क्योंकि मेन थिंग इज सेफ्टी, राइट। तो बहुत टेंशन हो रहा था। फाइनली आई वाज लाइक व्हाट, जाने का टाइम आ गया है। अब बैठ के कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, निकल जाएंगे। फाइनली प्लान बना दिया एंड मैं पहुंच गया। एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। आई एम सॉरी मैं ज्यादा एयरपोर्ट में शूटिंग नहीं कर पाया बिकॉज एयरपोर्ट एक सेंसिटिव एरिया है एंड वहाँ सिक्योरिटी भी रहता है। ऑल्दो मेरे को कोई मना नहीं कर रहा था, कोई टोक नहीं रहा था, कुछ भी ऐसा था नहीं, बट मेरे को बेकार का रिस्क नहीं लेना था। सिंपली क्यों बेकार का, एक नया कंट्री है, क्यों रिस्क लेना है। तो एयरपोर्ट में मैंने ज्यादा शूटिंग नहीं किया। उसके बाद सीधा मैं कैब लेके आ गया, सीधा अपने रूम पहुंच गया। एंड रूम पहुंचने के बाद मैं इतना टायर्ड था, मैं बस सो गया भाई। उसके बाद डायरेक्टली आज सुबह उठाओ एंड आज सुबह उठते साथ जो आइटनरी का हमारा जो फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन आपको दिख रहा है दिख रहा है आपको, हम आ गए हैं आजादी मैदान। दिस इज द आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ तेहरान। हम लोग यहाँ आ गए हैं एंड यहाँ घूम रहे हैं। माय गॉड भाई, तुम लोग को दिख रहा है? प्लीज बोलो दिख रहा है अच्छे से। मैं ये इतना फोटोज में, आई एम अ वेरी बिग हिस्ट्री गीक, ओके, मेरे को हिस्ट्री बहुत पसंद है एंड पर्शियन हिस्ट्री इज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। इतना पहले से मैं देखते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ, द ज़ोरास्ट्रियन कल्चर, आफ्टर दैट इस्लामिक रेवोल्यूशन, एवरीथिंग। एंड ईरान हैज बीन रियली फैसिनेटिंग एंड यस, ये वाली चीज मैं कब से देख रहा हूँ। एक इंग्लिश मूवी भी है आर्गो, इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवी। उसमें भी मैंने इतना देखा हो कभी सोचा नहीं था कि फाइनली इधर आऊंगा। एंड हाँ गाइस, आ गया। आई एम सॉरी मैं इतना ओवर हाइप कर रहा हूँ, बट दिस इज अ ड्रीम लोकेशन फॉर मी। मैं चिल्ला चिल्ला के ओवर एक्टिंग करने वाला हूँ इधर, बिकॉज यार मुझे आना था। एंड इधर आने के बाद भी आई एम विथ माई वन फ्रेंड एंड आई एम लाइक पिंच करो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आ गया हूँ। सो यस, आ गया मैं हूँ यहाँ। हमारा प्लान स्टार्ट हो गया। आज सुबह निकला एंड फर्स्ट प्लेस इज द मैदानी स्क्वायर। सुबह का टाइम है 10 बजे। वेदर इज सो प्लेजेंट, माई गॉड। मैं ओमान में था ना, वहां उस गर्मी के बाद फाइनली जब इधर आ रहा हूँ, इट्स लाइक 25 डिग्रीज हियर। इतना अच्छा है, धूप भी थोड़ा आ रहा है जा रहा है, सो फैंटास्टिक, सो यस परफेक्ट। तो अभी मैदान आजादी स्क्वायर में हूँ, यहाँ थोड़ा घूमूंगा, आपको भी नज़ारा दिखाता हूँ, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। सी गाइस, ये है आज़ादी मैदान, सिटी सेंटर में है। एंड ये बड़ा ये लोग का मेन आज़ादी टावर है सेंटर में। दिस इज़ अ वेरी आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ तेहरान, ईरान। एंड देन उसके अतराफ में ये पूरा बड़ा गार्डन है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट पार्ट इज दीज माउंटेन्स। आपको दिख रहा है, मेरे को नहीं मालूम वीडियो में आ रहा है क्या नहीं। देयर इज स्नो इन द माउंटेन्स, so snow capped mountains दिख रहे हैं एंड इट्स नाइस। एंड या इफ यू डिडंट नो दिस, अगर मैं दिसंबर के टाइम पे आता तो तेहरान में स्नोफॉल होता है, जनवरी में हैवी स्नोफॉल है। सो यस, वो मिस कर दिया। हु नोज, मे बी फ्यूचर में फिर से आऊंगा। द वे आई एम लविंग दिस कंट्री ना, मेरे को तो लगता है मैं बार बार आने वाला हूँ। मुझे पहले से ही आना था एंड भाई आते ही द एक्सपेक्टेशंस आई हैड फ्रॉम दिस प्लेस ना, it's has come true, like seriously, so nice, so good people, hospitality, oh my god, and this climate guys, it's so good. And ये है हमारा आज़ादी टावर। बहुत पहले बन गया हिस्टोरिकली, मेरे को भी बराबर याद नहीं आ रहा है क्या कंटेक्स्ट है, बट आई थिंक इट्स शाह रज़ा पहलवी, उसने बनाया था ये। एंड उसके रेन में, उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद दे कंटिन्यूड, दे केप्ट इट, कुछ किए नहीं इसके साथ। एंड अभी तो मेन तेहरान का लैंडमार्क बन गया है। तेहरान का इमेजेस आप किधर भी सर्च करेंगे तो आपको आज़ादी टावर तो दिखेगा ही। लुक एट दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर गाइस, माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल, सो ह्यूज। क्या बना है एंड इतना सही है यार, कसम से, टू नाइस। तो थोड़ा थोड़ा आपको ये मैदान के बारे में देता हूँ। सिटी के एकदम सेंटर है ये।
कोई एंट्री फीस नहीं है, पीपल आर वेरी नाइस। मैं जब ये पार्क एंटर कर रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ही सॉ मी, ओके, एंड मैं कैब से उतर रहा था, and I think he felt that I was tired. He called me and he started calling me in Farsi and he was saying something. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, Google Translate भी काम नहीं कर रहा है because any apps are not working here. Because apps are banned, all the apps are banned. मेरे को Instagram कुछ करने नहीं हो रहा है यार, and VPN भी क्या है, बहुत सारे VPN जो अपन इंडिया में यूज कर रहे थे वो भी चल नहीं रहे. It gets connected and in 2 seconds it gets disconnected. So it's very hectic. And यहाँ वो नहीं चल रहा है. So the guy called me and I started saying something. मेरे को नहीं समझ में आया. And then he opens his fridge, he pours this glass of orange juice and he gives it to me and he's like, drink. I swear the hospitality, मैं पहुंचा ही हूँ and 2-3 instances हुआ, एक इधर एक मेरे उधर हॉस्टल के उधर. So basically क्या हुआ था, मुझे हॉस्टल पहुंचना था and मैंने एयरपोर्ट में पहुंचते साथ जो ऐप डाउनलोड किया था वो ऐप बराबर चल नहीं था, VPN इश्यूज. तो हॉस्टल पहुंचने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था. सो उधर एयरपोर्ट में मेरे को एक बंदा मिला and I asked him and then he opened his app. Now you can understand, communication के लिए कुछ बातचीत हो नहीं रही है. Still he understood what I'm trying to say and उसने अपना फोन खोला, कैब बुलाया and then मुझे भेज दिया. And हॉस्टल पहुंचने के बाद मैंने कैब ड्राइवर को कैश देने की कोशिश की and he didn't take it. He was so sweet, he was like no and हॉस्टल पहुंच गया and the हॉस्टल का होस्ट also, they were like so sweet, इतने अच्छे से अंदर बुलाए बिठाए मेरे को जल्दी. तो मैं रात को पहुंचा था ना, सो इट्स लाइक अर्ली चेक इन करना है एंड नहीं था, उन लोगों के पास बेड्स नहीं थे. स्टिल दे वर लाइक नहीं टेंशन मत लो, बैठो इधर, हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, बेड्स अरेंज करेंगे. एंड देन फटाफट आधे घंटे के अंदर दे अरेंज द बेड. So my God, the people are so nice. I have been to a lot of places, okay, and I have seen their hospitality. Kazakh, Uzbekistan के people are very good, but ईरान का अलग ही है. एंड द ट्रिप जस्ट स्टार्टेड, मैं अभी आज सुबह ही निकला हूँ एंड अभी से ये हाल है तो भाई आगे क्या होगा. आई डोंट नो यू कैन मेक आउट और नो, बट देयर इज हैवी ब्रीज, हैवी विंड स्टॉर्म इज सो मच. इतना अच्छा लग रहा है इसकी वजह से. अब जाके पता चला, मैंने लोकल से पूछा तो पता चला इधर के बाइक्स में ना फ्रंट में ऐसा बड़ा ग्लास लगाया हुआ है, हर बाइक में वो ग्लास है. सो आई वाज क्यूरियस लाइक ऐसा क्यों लगा है. अब पता चला कि ईरान में तेहरान में हवा बहुत है, सो मुंह पे लगेगा तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव पुट दैट थिंग. सो हैवी ब्रीज है, सही है यार. मैं अभी थोड़ा एक कॉर्नर में थोड़ा बैठता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, थोड़ा चिल करता हूँ. इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे. आज के दिन में 4 जगह रखा हूँ मैं, लेट्स सी कितना कवर होता है, बिकॉज तेहरान में अभी देखने के लिए इतना कुछ है. And I'm 100% sure most of you don't know what's in Iran and Tehran. Because मुझे ही भाई महीनों लग गया आइटनरी बनाने में. Because no proper information available. पता नहीं क्या करना है. Safety issue, transportation issue, currency. My God, मैं करेंसी के बारे में कैसे भूल गया. आई थिंक उसके लिए ना मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, एक 20 मिनट का वीडियो सेपरेट बनेगा जस्ट एक्सप्लेनिंग ईरान्स करेंसी. इट्स एन हाइपर इन्फ्लेटेड करेंसी. ये लोग का सबसे बड़ा नोट इज 1 मिलियन ईरानी रियाल का सबसे बड़ा नोट है. बट दे डोंट यूज रियाल्स हियर, दे यूज समथिंग कॉल्ड एज तोमान. सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर इंडियन रुपीज टू डॉलर, फिर डॉलर से हम लोग ये रियाल में करते हैं. एंड यहाँ आने के बाद पता चलता है ये लोग तोमान यूज कर रहे. इतना हेडेक है, इतना कंफ्यूजन है. सिंस पीपल आर नाइस, नो वन इज ट्राइंग टू स्कैम यू, बट आपको भी एक नॉलेज होना चाहिए ना कैसे खर्चा करना है. जब इतना दिखा रहा है तो कितना देना चाहिए, तो वो एक इशू है, वो मैं बाद में बताऊंगा. वरना ये वीडियो सिर्फ करेंसी के बारे में एक्सप्लेनेशन में हो जाएगा. कोई फ्यूचर में कोई पार्क में या किधर एक आराम से बैठा हो तो समझाता हूँ. अभी के लिए हम लोग थोड़ा साइट सीइंग ही कर लेंगे ना. तो यस, अभी मैं थोड़ा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलता हूँ. आई विल कीप यू अपडेटेड. तो हम यहाँ अभी बैठ गए गाइस एंड यहाँ का मौसम इतना प्यारा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. थोड़े थोड़े करके सारे लोकल्स भी आ रहे, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ, सब इधर आके एंजॉय कर रहे, बैठ रहे, पिकनिक कैंपिंग खाना खा रहे. इतना अच्छा लग रहा है. जस्ट लुक एट दिस, इट्स सो कूल. इतना कूल है और इतना अच्छा, और ब्रीज इतना स्ट्रांग है. मुझे तो फ्रैंकली आज कुछ और करने का दिल नहीं कर रहा है. सिर्फ लग रहा है यहाँ अच्छे से बैठूं, यहाँ अच्छे से सो जाओ, एंजॉय करो बस. लेकिन क्या करे, थोड़ा और जाना पड़ेगा ना, बट फिर भी एक 10 मिनट यहाँ बैठूंगा
ये ब्रीज एंजॉय करूंगा एंड देन आगे बढ़ूंगा। तो गाइस हम अभी चल रहे हैं, बहुत भूख लग रही है, सो वी आर सर्चिंग फॉर सम स्ट्रीट फूड। अभी रास्ते में है, आगे जा रहे हैं। पीछे एक अच्छा जूस वाला था, उधर मैं ब्लॉक करना भूल गया। मैं बहुत चीज़ भूल रहा हूँ। तो द जूस वॉज रियली गुड, चेरी एंड ऑरेंज फ्लेवर का जूस था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 25 रुपीज इंडियन, यहाँ का कुछ 5 लाख ईरानियन रियाल था। एंड अभी आगे जा रहे, देखते कुछ अच्छा स्ट्रीट फूड मिलेगा क्या नहीं। ही टोल्ड मेट्रो स्टेशन भी नियर बाय है, सो लेट्स सी। मेट्रो आई डोंट थिंक आज मैं लूंगा, वो मैं बाद में लेने का सोचा था, उसके लिए एक अलग ही 2-3 एरिया जाना है, सो मे बी दैट टाइम मेट्रो ले लूंगा, बट अभी के लिए नहीं। सी मेरे को एक अच्छा फैंसी लाइटिंग वाला दुकान दिख रहा है, सो आई थिंक दैट इज सम नाइस फूड वाला, एंड आई थिंक उसके पीछे मस्जिद है। तो सबसे पहले कुछ खाते हैं, देखते हैं ईरानियन स्ट्रीट फूड क्या है। ओ माय गॉड, ओमान में खाना क्या अच्छा था, इतना मजा आ गया ना उधर। आई थिंक आई पुट ऑन वेट ऑल्सो बिकॉज द फूड वॉज दैट गुड। ईरानियन फूड भी उतना ही अच्छा रहने वाला है। तो जाके देखते हैं क्या है शॉप में। चेंज ऑफ प्लान, वो जो शॉप दिख रहा था वो ग्रोसरी शॉप था। तो हम लोग फिर वापस घुमा के आ गए एंड देन कैब बुक किया एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ स्ट्रीट कॉल्ड 30th स्ट्रीट, 30th टेरेस स्ट्रीट करके फेमस फूड स्ट्रीट है। तो वहाँ जाके हम लोग थोड़ा खाना खा लेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सो द कैब गाइड ड्रॉप्ड अस हियर एंड हम लोग यहाँ अभी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, बट एक चीज मिला है एंड लुक एट दिस। आई थिंक यू कैन सी इट गाइस, बेरी है यार, बेरी का पेड़ है। पका नहीं अब तक बिकॉज पकने के बाद वो वायलेट कलर हो जाता है ना, अभी देखो थोड़ा ऐसा है, लेकिन ओ माय गॉड बेरी का पेड़ है। सो अभी हम लोग थोड़ा इधर से नीचे जाते हैं, दिस इज द स्ट्रीट फूड का रोड, सो विच हैव बीन टोल्ड, बट मेरे को अभी कुछ स्ट्रीट फूड दिख नहीं रहा है। सो थोड़ा आगे जाएंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कहाँ है एक्चुअली स्ट्रीट फूड का कार्ड्स। देखो गाइस, बेरी मिल गया। ओ माय गॉड, झाड़ है ना तो पका हुआ पूरा नीचे से गिरते जा रहे हैं जमीन में, एंड दिस इज इट। इतनी भूख लग रही है अभी तो यही खाना पड़ेगा शायद, बिकॉज नो आइडिया वेयर द रेस्टोरेंट इज। हम तो बस मुसाफिर चलते जा रहे हैं अनजान गलियों में खाने की तलाश में। मतलब दिख रहा है एक आध रेस्टोरेंट ये सब, बट उसमें पिज्जा ये सब लिखा है। मुझे पिज्जा बर्गर नहीं खाना है, उसके लिए मैं बैंगलोर में ही रहता। मुझे यहाँ का ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड खाना है, एंड सैडली आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू बाय हार्ट द फेमस ईरानियन डिशेस नेम। तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है, एंड एवरीथिंग इज रिटन इन ईरानियन, एवरीथिंग, इवन द नंबर्स। आप गाड़ी में नंबरिंग देखो, गाड़ी का नंबरिंग देखो, इसमें भी पूरा वही फारस पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, विच इज नॉट एट ऑल आइडियल यार, बिकॉज मैं इतने सारे कंट्रीज गया हूँ, हर कंट्री में एटलीस्ट नंबर 1 2 3 4 में ही लिखते हैं, बट हियर नंबरिंग भी ये लोग ने, लोग के फारसी पर्शियन लैंग्वेज में किए, तो थोड़ा इशू हो जाता है टू फाइंड आउट डिटेल्स ऑल दैट। बट क्या करें, ये लोग की जगह है तो ये लोग के रूल्स रहेंगे, मुझे जल्दी मेरा स्ट्रीट फूड मिल जाए तो बस। गाइस रोड क्रॉस कर दिए, कुछ तो स्नैक वैक दिख रहा है, मुझे भूख लग रही है तो मैं तो खा लूँगा, देखते क्या मिलता है इधर। एंड इस तरफ अगर आप देखेंगे पूरा ग्रोसरी आइटम्स है, तो कुछ तो एक फटाफट में ऑर्डर कर ही देता हूँ। हम लोग अभी एक डोनार का रेस्टोरेंट, मतलब एक कैफ़े रेस्टोरेंट जो भी अमित है, तो मैं आया हूँ इधर। एक लाइन जो भी है समथिंग, मेरे को फोटो लाइन दिखा तो मैंने यही दिखा के देखे ये गया, इट्स एक्चुअली गुड। ये और एक डोनार ऑर्डर दो, खाना आने दो, वो खा लेता हूँ। भाई गाली गाली देने का दिल कर रहा है, बट मैं क्या बोला आपको, समझाऊं कैसे, समझ में नहीं आ रहा। दिस इज माई हैंड, 4 उंगली 4 उंगली 4 उंगली 4 उंगली 4 उंगली, इतना इतना बड़ा इतना बड़ा डोनर कौन खाएगा। आई डोंट नो क्या सोच के इतना बड़ा डोनर दिया, बट ओ माय गॉड। सो यस आई विल ट्राई। बहुत जूसी है, देखो अंदर पूरा सॉसेज का फीलिंग है। खाता हूँ मैं अच्छे से, आपको फिर बताऊंगा क्या है। बट भाई तो ठीक है गाइस, देखो ये है
डोनार जो आया है, ओ माय गॉड, देखो ऑलरेडी आधा खा लिया हूँ मैं, आधा खाने के बाद ही दिखा रहा हूँ, देखो इसका साइज कितना बड़ा है। एक चीज नोट करने की है कि इवन तो ये इतना बड़ा लग रहा है, खाए जाए इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा देखो, चिकन सॉसेज का पीसेस से लोग ने डाले हैं, उसके साथ थोड़ा वेज है, बिल्कुल स्पाइस नहीं है, बिल्कुल टेस्टलेस। मुझे लिटरली मायोनीज और ये लोग चिल्ली टोमेटो सॉस डालना पड़ रहा है, बट इवन चिल्ली टोमेटो सॉस इज नॉर्मल टोमेटो सॉस, कुछ स्पाइस नहीं है, बट टेस्टी है। या बट इफ यू लाइक स्पाइस देन आई डोंट थिंक यू लाइक दिस, बट इट्स वेरी फिलिंग, very tasty, and yeah, doesn't feel too much also. So yeah, let me hog in a little bit. Let's see how. हेलो पीपल, फाइनली मैं मेरे हॉस्टल आ गया हूँ, आज़ादी स्क्वायर गया, उसके बाद कुछ खाया पिया, उसमें इतना टाइम निकल गया यार, तो आज का दिन इधर ही ख़त्म हो गया। फाइनली अपने स्टे आ गया हूँ, अपने हॉस्टल आ गया हूँ, अब आराम करूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा। कल से मैं मेरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ एक दिन के लिए हॉस्टल लिया था। कल से भी मैंने मेरा एक प्राइवेट रूम लिया होटल में, तो वहाँ शिफ्ट होऊंगा, सो थोड़ा और पीसफुल हो जाएगा। यस, आज के लिए यही है। मैं आपको थोड़ा गो थ्रू दिखाता हूँ ना मेरा हॉस्टल का, मैंने आपको मेरा हॉस्टल नहीं दिखाया। सो यस, मेरे साथ मेरा हॉस्टल देखिए। सो दिस इज द आउटसाइड सिटिंग एरिया, यहाँ आप बैठ सकते हैं। यहाँ एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ हमारा सेकेंडरी किचन है। सो कॉफ़ी टी आपको जो चाहिए आप बना सकते हैं, आप खुद का भी कुछ भी सामान लेके आएंगे तो यहाँ बना सकते हैं। यहाँ एक बाहर का एरिया है, अगर आपको स्मोक करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। दिस इज लिटिल अपर एरिया, एंड अगर हम अंदर जाएंगे, so this is the main passageway, and see, it's nice. एंड इधर हम लोग को हमारा सेकेंड किचन मिल जाएगा, एंड यहाँ देखो टी कॉफ़ी का सेटअप है, अंदर किचन है, यहाँ गैस स्टोव है, अगर आप खुद का खाना लेंगे तो आप यहाँ खुद से बना सकते हैं। एंड या वन नाइस स्मॉल किचन एरिया, सी, पीसफुल। सो इट्स अ गुड हॉस्टल। ऊपर हम लोग ने मिक्स्ड डॉम्स में रूम लिया है, सो द डॉर्मेटरी इज ऑल्सो गुड। सो या विद दैट आई थिंक आई विल एंड टुडेज व्लॉग, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल बी एक्सप्लोरिंग तेहरान, ईरान मोर, बिकॉज दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्लेस गाइज। So yes, I will see you all in the next video. Bye.